स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्तनी टेस्ट फिर करने जा रहे हैं। इसमें से आपका 40 इस वीडियो में आपके 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में वर्तनी का टॉपिक जरूर होता है और 2-3 क्वेश्चन वर्तनी से पूछे ही जाते हैं। और क्वेश्चन लगभग वही पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं। और हमें ध्यान क्या रखना होता है कि किस प्रकार लिखा जाएगा। कारण यह है कि आपका अभ्यास करते समय हम लिखेंगे जरूर, ऐसे टिक नहीं मार देंगे, क्योंकि यही छोटी सी गलती आपके बहुत भारी हो जाती है और एग्जाम में आपको पीछे कर देती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन होगा, कह रहा है आपका यह व्यवहार सर्वथा ग्रहणीय है। अब ग्रहणीय लिखा कैसे जाएगा, बात इसकी करेंगे। तो ये देखिए, ये जो ग्रह, अब इसमें से थोड़ा सा समझते हैं। ये जो ग्रह वाला हो गया आपका, ये घर वाला हो गया ग्रह। ठीक है, हमें ग्रहणी यानी ग्रहण करने वाला चाहिए। तो ये गृह ना होकर आप ग्रह होना चाहिए। तो ये ऐसे यानी ग्रह कहाँ पर मिलेगा, तो ये तो गृह हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ये आपका आपका सही है, घर हो गए, ये भी गलत हो गया। ग्रह ये हो गए, तो ग्रहणी, ग्रहणी आपका ये मिला। तो आंसर क्या सही होगा, आपका बी सही होगा। ये सही, आपका ग्रहणी सही होगा, ना कि गृहिणी। क्योंकि यहां से जो अर्थ निकल रहा है, ग्रहण करने वाला निकल रहा, तो ग्रह होगा ना कि गृह। समारोह का आरंभ द्वीप प्रज्वलन से होगा। अब कह रहा प्रज्वलन कैसे लिखा जाएगा। प्रज्वलन ऐसे कि प्रज्वलन, कि प्रज्वलन। अब इसका जो शुद्ध होगा वो आपका प्रज्वलन, ये ऐसे आपका सही होगा, ना कि पूरा आधा जा और पूरा जा। तो प्रज्वलन ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर सही होगा बी। बाकी आपके ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा ऊसर भूमि पर कुछ भी पैदा करना असंभव है। हमसे पूछ रहा है ऊसर कैसे लिखा जाएगा। अवसर तो ये तो गलत ही हो ही गया। अब ऊसर में छोटा ऊ वाला होगा कि बड़ा ऊ वाला, उसर होगा, ये तो भी गलत है। असर ये गलत होगा। तो ऊसर शुद्ध रूप से ऐसे मिलेगा। कहीं कहीं पर ऑप्शन आपका ये ऐसे भी मिल जाएगा, ऊसर। ठीक है, या ऐसे भी ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो दिया है ये आपके थोड़ा सा इजी दिया, तो हम एलिमिनेट करके हम निकाल लिए कि बी आपका सही होगा। लेकिन जब ऐसे कई ऑप्शन बहुत नजदीक वाले दे देता है, तो वहां गलती की चांसेस ज्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध उत्तर ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा ऊ होगा, सा और रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान कैसे लिखा जाएगा। कह रहा है ज्ञान का भंडार अथाह होता है। अब यहाँ पर ज्ञान कैसे लिखा जाए, ज्ञान गलत हो गए। ज्ञान शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा, ज्ञान ये भी गलत हो गए। ज्ञान ये तो गलत है ही है। तो ज्ञान शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीराम अपनी प्रत्युत मन मति के कारण सबकी प्रशंसा के पात्र बने। प्रत्युत मति शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाता है और इसका अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछो। जिसकी बुद्धि तुरंत, कोई प्रश्न है और उसके लिए तुरंत आंसर दे देना, वो आपका प्रत्युत मति होला कहलाता है। तो ये शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आपका पहले प्रा यू, ठीक है, तो म आपके पहले ना मती ऐसे लिखा जाएगा। तो शुद्ध रूप से आपका पहले ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग आपके आधे ताब मिलना चाहिए, तो ये गलत हो गए, ये गलत हो गए। अब इनमें इनमें तो मति नहीं होता, मति होता है। तो आपका आंसर जो सही होगा ये सही भी सही होगा, ना कि मति होगा। प्रत्युत मति होता है, ना कि मति।
जिसकी बुद्धि यानी तुरंत सूझबूझ वाला व्यक्ति को क्या कह लेते हैं? प्रत्युत मत कहते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अब कह रहा है, देखिए अप्रत्याशित कैसे लिखा जाता है। हम ऐसे तो शब्द कई बार लिखते हैं, लेकिन ये आपका जब ऐसे ऑप्शन में मिल जाता तब कंफ्यूजन हो जाता है कि अप्रत्याशित लिखें कैसे। तो बड़ा आ नहीं होता, अप्रत्याशित, शीत नहीं होता, प्रत्याशित होता है। तो ऐसे कहां पर मिल रहा है? ये आंसर सी, अप्रत्याशित, न कि शीत। अप्रत्याशित नहीं होता, अप्रत्याशित होता है। इसका आंसर सी होगा। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। अब कहला आरोग्य लिखा कैसे जाता है? ठीक है, तो आपका आरोग्य लिखने की बात करेंगे तो आरोग्य, ठीक है, बड़ा आ होता है ना कि छोटा आ होगा, क्योंकि आरोग्य ऐसे भी मिलता है आप, तो ये गलत होगा। इसका सीधा सा आंसर होगा आरोग्य, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल ना हो तो यह युत्सा व्यर्थ सिद्ध होती है। तो यह युत्सा लिखा कैसे जाएगा? तो इसकी बात करते हैं तो होता है यू होता है, पहले तो यह नहीं होगा, यू युत्सा होता है। यू युत्सा, युत्सा मीन्स क्या? युद्ध करने की इच्छा रखने वालों को युत्सा कहते हैं। और लिखा कैसे जाएगा? यू युत्सा। इसका आंसर डी होगा। पूरता नहीं होगा, आधता होगा, और बड़ा छोटा या में छोटा की मात्रा, और या में छोटा यू यू तो सा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषदों का अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। अब आध्यात्मिक कैसे लिखा जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, आध्यात्मिक होता ना कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा, आप स्टार्टिंग आपको पहले बड़ा ऐसे देखना है। देखिए छोटा तो होगा ही नहीं, एक ये मिल गया, और अब ये नहीं होगा। अब इन दोनों में आध्यात्मिक होता है ना कि मीक होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आध्यात्मिक शुद्ध रूप से ये होगा आंसर डी। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा गया जाता है। तो स्रोत कैसे लिखा गया? श्रुत तो होगा ही नहीं, स्त्रुत, ये तो स्रोत। अब इनमें दोनों कंफ्यूज, तो ऐसे नहीं होगा शुद्ध रूप से स्रोत, ऐसे होगा, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्च वासित होते हैं वे ही गीत का रूप धारण कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उच्च वासित में याद रखिएगा, ये ऑप्शन लगभग लगभग ऐसे डिक्टो मिलेंगे, याद रखिएगा। ऐसे ही ऑप्शन मिल जाएंगे एग्जाम में। इनमें से बस हमें ध्यान क्या रखना होगा, ऊ के बाद आधा चा और छा, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। कहीं 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 पर ऐसे मिल जाएगा ऊ छ ऐसे, ठीक है। ये दो से स्टार्टिंग मिलेगी आपकी, तो इनमें से ऊ आधा चा उच्च वासित, ठीक है। तो उच्च वासित कहाँ पर गया? ये दोनों, ये आपका इसमें है नहीं, तो ये तो गलत हो ही गया, और ये गलत हो गया। अब इनमें बात करते हैं दोनों से, ये विसित वसित, ठीक है ना। उच्च वसित होता है ना कि विसित होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध की भाषा शैली क्लिष्ट और दुरूह नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है क्लिष्ट लिखा कैसे जाता है? देखिए कंफ्यूज इनमें दो होता है, क्लिष्ट होगा कि क्लिष्ट होगा, ठीक है। ये तो दोनों गलत ही हो जाएंगे, सिर्फ बात इनमें से होगी। तो हमेशा याद रखें, क्लिष्ट होता ना कि क्लिष्ट होगा, ठीक है। हमेशा टा होगा लास्ट में, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी अपनी रचना नहीं थी। तो विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा? विश्लेषण ऐसे कहा, किस ऑप्शन पर है? तो ये ऑप्शन आपका बी है, सही है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयु आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो कह रहा है आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा? तो पहले आयुर हो लिखिए, आ यू र, वैदिक होगा, वैदिक। तो आधा रा होगा तो इसको उस पर उड़ा देंगे, तो इसको हटा देंगे तो आयुर्वेदिक हो जाएगा। ऐसे कहाँ पर मिल रहा है? तो आयुर्वेदिक, ये दोनों आपके आंसर सही है। तो इसको चाहे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, चाहे सी मान लीजिए, इनमें से आपके दोनों आंसर सही हैं, बाकी आपके ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रहस्य, रोमांच और विच वैचित्र का समन्वय खत्री जी के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो वैशिष्ट कैसे लिखा जाएगा इसमें से? वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य, वैशिष्ट। इसका शुद्ध जो होगा वैशिष्ट आपका ए होगा, वैशिष्ट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीष्म काल में प्रातः बच्चों की आंखें आ जाती हैं। तो कह रहा आंखें लिखा कैसे जाता है? ये कई बार पूछा हुआ है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही होगा कि ये सही होगा। शुद्ध रूप से आंखें ऐसे लिखा जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। लगेगा बहुत सारा, लेकिन जब एग्जाम आ जाता तो गलत हो जाता, इस पे टिक मार आएंगे। तो आंखें ऐसे लिखा जाएगा, जैसे इसमें भी ऐसे बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, तो ये गलत है, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, आंखें, आंखें। ये इसका ग्रीष्म काल में प्राय बच्चों की आंखें आ जाती, तो आंखें आपका ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिन्ह, शुद्ध शब्द बताना है। देखिए, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ, आधा होता है ना, कि ना आधा होता है, ठीक है ना, इसमें ना हो रहा है, तो ये गलत है, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाएगा। चिन्ह हा को आधा करना, या तो ऐसे लिखिए कि, अब ऐसे हलंत लगा दिए तो हा आ होगा चिन्ह, ठीक है। तो ये गलत हो गया। कृपया ऐसे लिखा नहीं जाता, कृपया ऐसे। दवाइयाँ शुद्ध है आपका। निर्भर ऐसे नहीं होता, र का साउंड आएगा ना, तो आधा रा होगा, भर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वर्तनी से अशुद्ध बताना। प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और प्रमाणिक। प्रादेशिक सही है, माधुर्य ये भी सही है, व्याप्त ये भी सही है, प्रमाणिक ऐसे नहीं कि प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें कह रहा है विश्लेषण शब्द कैसे लिखा जाएगा, अभी आपको बता चुके हैं पिछले। विश्लेषण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहां पर मिलेगा? इसका आंसर डी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें बताना। 46 कैसे लिखा जाएगा आपका? 46 होता है, ठीक है, तो 46 तो होगा ही नहीं, पहले इसको काट दो। 46 तो होगा ही नहीं, अब बचे 46 होता है कि 46 होता है? तो ध्यान रखिए कि 46 होता है, बड़ी ली होगा, 46। आंसर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है, इसमें कौन? अध्ययन नहीं, अध्ययन नहीं, अध्ययन होता है, अध्ययन। इसका आंसर सही होगा सी, अध्ययन तो होगा ही नहीं। तो अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? आधा धा, या न, अध्ययन। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना। परीक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता, परीक्षा, ठीक है। मुमूर्षु, मुर, परीक्षा, परीक्षा तो गलत। अब इनमें दोनों कंफ्यूज में आ गए। तो देखिए,
मुमूर्षु आपके ये कई बार पूछा हुआ है। पहले माँ में छोटाऊ की मात्रा मु, फिर माँ में बड़ाऊ की मात्रा, और फिर मुमूर्षु। ये याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज क्या हो जाएंगे कि पहले छोटाऊ की मात्रा लगेगी, बड़ाऊ की मात्रा लगेगी। तो पहले छोटाऊ की मात्रा, फिर बड़ाऊ की, फिर मूर्धू में भी छोटाऊ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है उसे बताना है हमें। देखिए, विभीषण ये तो सही है, ग्रहणी भी सही है, विरहणी ये गलत है? जगत गुरु ये सही। विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता, विरहिणी। ठीक है, ऐसे हम में छोटा ई की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कह रहा है शुद्ध बताना। अनुग्रहित तो होगा ही नहीं, अनुग्रहित होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका शुद्ध क्या होगा? आ नु, ये नहीं होगा, हमेशा गृह होगा। हित नहीं होता, हित होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज होगा। ग्र तो होगा ही नहीं, और छोटी ही होगा कि बड़ी ही होगा। हम छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी, तो गृहित होता है ना कि गृहित होता है। इसका आंसर जो सही होगा वो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुतलिपि कह रहा, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुतलिपि में से क्या होता है? सुनकर जो तुरंत लिखने वाला जो होगा श्रुतलिपि कहलाता है। और श्रुतलिपि शुद्ध लिखा कैसे जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, लिपि ऐसे होगा। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी लिपि के लिए भी पूछ लेता है, तो लिपि में ऐसे भी मिलेगा। लिप का क्वेश्चन कई बार पूछा हो, तो लिपि ध्यान से देखिएगा, लिपि ला में छोटी की मात्रा और पा में छोटी की मात्रा होता है, श्रुति लिपि। इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध बताना है, निम्नलिखित में से शब्द में जो है शुद्ध कौन सा होगा उसको बताना है। देखिए, अर्थीवाद ये तो लिखा है, ये तो गलत होगा। इसको कैसे लिखेंगे? आपका आसिर, देखिए उड़नता लग गया तो यहाँ आपके साउंड आएगा, आशीर्वाद हो गया, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। आजीविका, ठीक है, आजीविका ये आपका गलत है, ये भी आजीविका होता है। ठीक है, और अध्ययन, अध्ययन ऊनी, आपका ऊनी ऐसे लिखना चाहिए। और आपका शुद्ध क्या है? आजीविका है, यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछ रहा है, आजीविका ये होगा। आंसर बी कह रहा है अशुद्ध शब्द बताना है। देखिए, अनाधिकार ये आपका गलत होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार, अना नहीं होगा, अन होगा। अंतर, अंतः ध्यान होगा। ठीक है, अहिल्या नहीं, अहिल्या होगा, अहल्या होता है। तो यानी तीनों आपके गलत हैं। इसका आंसर डी सही होगा। आपके भंबू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, तो दुष्चरित कैसे लिखेंगे? दुष्चरित्र, ऐसे कहां पर मिला है? ये तो गलत होगा ही होगा, ये भी गलत होगा, तो आपका सही होगा सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द बताना। चिन्ह देखिए गलत है, कृपया गलत है, निर्भर आपका गलत है, शुद्ध क्या होगा? दवाइयां होगा। चिन्ह में आपको बता ही चुके, हा ना होता आधा होता, ना कि ना आधा होता है। कृपया ऐसे लिखा जाएगा, का पूरा होगा। दवाइयां सही लिखा, निर्भर में निर्भर। अब इसमें अशुद्ध शब्द क्या होता? प्रामाणिक, इसमें अशुद्ध होगा, छोटा पा नहीं होता, बड़ा पा होगा, प्रामाणिक होगा। बाकी आपके ये तीनों आपके शुद्ध हैं। असही वर्तनी बताना है, षष्ट, षष्टम, षष्टम और षष्ट, तो आपको शुद्ध जो होगा षष्टम होगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्म्य या तदात्म
इसमें कई बार आपको पूछा हुआ है महात्म सही होगा कि तदात्म सही होगा, तो बड़ा म होगा महात्म्य। ठीक है, ये आपका सही होगा, आंसर डी। कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताना, पुष्ट प्रदर्शनी, पर्याप्त ब्रजभाषा। तो आपका शुद्ध जो होगा ब्रज भाषा होगा, आंसर डी। ना कि ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा सही है आपका, बाकी सब आपके गलत है। पुष्ट होता है, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होगा। पर्याप्त आपका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शुद्ध क्या है ब्रज भाषा। कह रहा है इसमें से शुद्ध बताना है, उज्ज्वलन, उज्जवलन, ये तो गलत हो गए, उज्ज्वलन उज्जवलन ये तो गलत। अब इनमें दोनों में से कौन सा सही? उज्ज्वलन है, तो आपका ए सही है। ठीक है, उज्जवल होता तो आपका ये गलत हो जाता, फिर ये हट जाता है ना। तो जिस प्रकार उज्जवल उसी प्रकार उज्ज्वलन, ये आपका सही आंसर। उत्तरदायी कैसे लिखा जाएगा? उत्तरदायी है ऐसे लिखा नहीं, उत्तरदायी तो होगा ही नहीं। उत्तरदायी ये भी नहीं होगा, उत्तरदायी आपका शुद्ध रूप से ये आपका होगा उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, तो ये आपका गलत है। हम आपको अपने लास्ट बीट स्लाइड में लगभग बताए थे, तो आपका उच्च श्रृंखलता ऐसे होगा, ये कहाँ पर मिल रहा है? ये आपका गलत हो गया। कई बार ये पूछा हुआ है क्वेश्चन ऐसे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी बताना है। देखिए साधु सही है, शून्य सही है, सांसारिक भी सही है, हस्तक्षेप गलत होता, हस्तक्षेप होता है, याद रखिएगा, हस्तक्षेप, ठीक है ना, कि हस्तक्षेप होता है। इसका आंसर डी। कह रहा है शुद्ध वर्तनी मत सर्वोत्तम होता है, यहाँ पर ऐसे कर दो। सांसारिक नहीं, सांसारिक होता है, सांसारिक। एक सच्चिदानंद आपका ये शुद्ध रूप से सच्चिदानंद सही है। कीर्ति ये गलत है, कीर्ति ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा शुद्ध बताना है। देखिए कवित्री तो ऐसा लिखा ही नहीं जाएगा, कवित्री होता, कई बार बता चुके हैं। उज्जवल उपरोक्ता नहीं होता, महात्म होगा। ठीक है, तो उज्जवल आपका उपरोक्ता तो गलत होगा ही, गलत होगा, महात्म्य भी गलत होगा, शुद्ध आपका ये होगा इसका। इसमें से अशुद्ध कौन? आयनक गलत होता है, ऐनक होता है, बाकी संशय, संकट, अनुसूया ये तीनों आपके सही हैं। फ्रेंड्स, ये आपके रहे प्रमुख क्वेश्चन जिन्हें हम हल किए हैं। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।